नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। जीएसटी की मार, दही और लस्सी के दाम बढ़े। जी हाँ, दही और लस्सी के कितने दाम बढ़ गए हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा की जाएगी। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र ने जताई चिंता। जी हाँ, इसके लिए क्या एहतियात बरतने को कहा गया है और हिमाचल में कोरोना के कितने केस जो है वो बढ़ गए हैं, पूरी जानकारी आपके साथ ये साझा करेंगे। गैस रिसाव की वजह से जोरदार धमाका। जी हाँ, कहां पर गैस का रिसाव हुआ है और जोरदार धमाका कहां हुआ है, इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले से 8वीं कक्षा तक के पात्र विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। जहां स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को 31 जुलाई तक अपने अपने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, फोटो, चालू मोबाइल नंबर जमा करवाने होंगे। जनपद सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा जो मिल सकता है। यही नहीं, गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा भी मिल सकता है। हाटी समुदाय 5 दशकों से जनजातीय दर्जा देने की मांग कर रहा है। पुख्ता सूत्रों की जानकारी है कि केंद्रीय जनजातीय विभाग ने हिमाचल सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट नोट को विभिन्न विभागों की संस्तुति के लिए भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई। इसमें हिमाचल में प्रतिदिन 3% बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर राज्य सरकार को स्थिति संभालने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि सैंपलिंग बढ़ाने के साथ साथ लोगों को बूस्टर डोज जल्द लगाई जाए ताकि संक्रमण रोक सके। हिमाचल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3157 पहुंच गया है। अस्पतालों में 54 लोग भर्ती हैं। हिमाचल के कुल्लू पुलिस ने 2 शातिरों को कांगड़ा से गिरफ्तार किया है। जहां आरोपितों ने 4 दिन पहले कुल्लू के गांधीनगर में पेट्रोल पंप के सामने IDBI बैंक के ATM से पैसे निकाल रहे एक महिला को झांसे में लेकर कार्ड बदल लिया था, जिसके बाद आरोपियों ने भूंतर जाकर महिला के खाते से 51,500 रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नगर पंचायत करसोग में प्रवेश द्वार के समीप आज सुबह किराए के लिए हुए कमरे में गैस रिसाव के बाद हुए धमाके के कारण आग लग गई। इससे एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस जाने की जानकारी है, जिसकी पहचान दुनीचंद के रूप में हुई है। घायल दुनीचंद को तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि उसे शिमला IGMC के लिए रेफर कर दिया गया है। गैस रिसाव के कारण लगी आग के साथ धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की खिड़की और शीशे टूटकर लगभग 100 मीटर दूर जा गिरे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई को सोलन आ रहे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपके प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने गुरुवार को सोलन में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ठोडो ग्राउंड में पंचायतों में बनाए पार्टी के पदाधिकारियों को सम्मानित करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने वीरवार को दिन में देहरा उपमंडल में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही नई बसों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देहरा के चिनौर में HRTC की बस का निरीक्षण करते हुए सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए आपातकाल स्थिति में सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने चालक और परिचालकों यात्रियों को इसके बारे में जानकारी देने को कहा। हिमाचल के लाहौल स्पीति स्थित की बौद्ध मठ में 40 लाख रुपए की लागत से बने कला केंद्र का गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पीति में विकास के कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं। इस कला केंद्र का शिलान्यास पिछले वर्ष किया गया था। कला केंद्र की मठ के लिए काफी लंबे समय से जरूरी था। यहाँ पर कई धार्मिक कार्य होते हैं और उन्होंने कहा कि अब कला केंद्र से सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल में मंडी पठानकोट NH मैगल के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण 1 घंटा ये NH यानी कि नेशनल हाईवे बंद रहा। यहाँ सुबह 7:30 बजे के करीब पहाड़ी से पत्थर के साथ एक चीड़ का पेड़ भी सड़क पर आ गिरा, जिससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। इसे देख जाम में फंसे यात्रियों ने स्वयं स्थानीय ग्रामीणों से औजार लेकर पेड़ को हटाकर मार्ग को बहाल करवाया। 1 घंटे बाद मार्ग पर यातायात शुरू हुआ।
खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू होने से अब दही, लस्सी और दूध से बने उत्पाद महंगे हो गए हैं। जी हाँ, अमूल और मेट्रो कंपनी ने दही के दाम में 4 से 5 रुपए और लस्सी के पैकेट में 1 रुपए प्रति किलो की दर से वृद्धि कर दी है। अमूल का दही पहले बाजार में 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। नई दरें लागू होने के बाद आपको बता दें कि 69 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 750 मिलीलीटर लस्सी का पैकेट जो था वो पहले 20 रुपए में बिकता था, लेकिन अब 1 रुपए वृद्धि के बाद 21 रुपए में बिक रहा है। तो ये आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।